नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर ऑडियंस शो के साथ हम आपके सामने हैं, क्योंकि यहां पर मौजूद युवा और व्यस्त भी हैं यहां पर जो सवाल पूछेंगे उन नेताओं से जो सामने खड़े हैं। लेकिन पहले आपको मुद्दा बता देते हैं। शाहीन बाग, याद होगा आपको, वही शाहीन बाग जहां पर सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट में लंबे वक्त तक महिलाओं ने रोड को जाम किया था। वो विरोध ऐसा था कि सरकार के लिए तमाम मुश्किलें आ गई थी। लेकिन इन सब के बीच आज शाहीन बाग का नाम फिर से क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि बुलडोजर की शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से की थी, लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश और गुजरात से होता हुआ वही बुलडोजर दिल्ली पहुंच गया, जहांगीरपुरी में चला। और अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या अब की बारी शाहीन बाग पर चलेगा बुलडोजर? क्योंकि वहां पर भी एमसीडी के अधिकारी मैप लिए घूम रहे हैं। क्या बुलडोजर वहां चलाने की है तैयारी? जो सवाल हम पूछेंगे वो ये कि क्या सरकार सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट का बदला बुलडोजर से लेने वाली है? लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें तालियों के साथ यहां पर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज वो पूछेंगे सवाल। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मुकेश शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सूरजपाल अमू साहब जो कि नेता है करनी सेना के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मौलाना साजिद रशीद जी जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। ये है बुलडोजर का खौफ। सामान समेटे जा रहे हैं, बेड, टेबल, कुर्सियां ट्रकों में भरी जा रही हैं। दुकानों के आगे की जगह खाली कराई जा रही है। यूपी और जहांगीरपुरी के बुलडोजर का खौफ बुलडोजर से पहले शाहीन बाग पहुंच चुका है। यह है दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। उड़ते उड़ते खबर पहुंची कि शाहीन बाग में अवैध निर्माण, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल सकता है। फिर क्या था, अफरा तफरी मच गई। दुकानों के आगे जहां सामान का जमावड़ा रहता था वो सब जगह साफ हो गई। शाहीन बाग के दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं मिला है। वहां अभी कोई सर्वे भी नहीं हुआ है जो साफ कर सके कि कहां अवैध निर्माण है और कहां अवैध कब्जा। लेकिन डर पहुंच चुका है। लगातार एमसीडी की टीम इलाकों में घूम रही है, वहां पर जाकर के सर्वे कर रही है और ये देख रही है कि कहां कहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है। उसी के सिलसिले में यहां पर टीम तो नहीं पहुंची, लेकिन फर्नीचर मार्केट में जो सामान लोगों का बाहर पड़ा हुआ था वो लोग अब देखिए यहां से खुद अपने सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि एमसीडी की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। न सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में, सरिता विहार के इलाके में, बल्कि जैतपुर और मदनपुर खादर में भी एमसीडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कभी भी टीम निकल सकती है और जो भी इंक्रोचमेंट होगा, जो सरकारी जमीन पे जो भी कब्जे होंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। शाहीन बाग में एक्शन का इंतजार है, कभी भी सर्वे टीम धमक सकती है। फिलहाल ओखला, विष्णु गार्डन, सरिता विहार, जैतपुर, मदनपुर खादर में एमसीडी जांच अभियान चला रही है। टेम्परेरी अतिक्रमण का सबसे ज्यादा था, जो इंक्रोचमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो बाहर सामान रखा है, 10 फुट की दुकान है, 10 फुट आगे बढ़ा लिया है या उस पर अतिक्रमण किया, सड़क पर घेर कर बैठ गए, किसी ने अपना अवैध कोई होटल चलाने की बात कर रहा है, कोई अवैध पार्किंग करने की बात कर रहा है, कोई अवैध अतिक्रमण करके वहां पर अपना रोजगार चलाने की बात कर रहा है। तो इस तरह का शाहीन बाग के अंदर, ओखला के अंदर काफी देखने को आ रहा है। बट ये अच्छा मैसेज है कि लोगों ने खुद स्वयं इसका संज्ञान लेकर के उनको महसूस भी हुआ कि हमारे द्वारा गलत किया जा रहा है। तो आज करीबन काफी लोगों ने वहां से इंक्रोचमेंट हटाने का स्वयं काम किया। डिपार्टमेंट ने भी जाकर के वहां पे अपना कार्रवाई चालू की है और उसको पूरे तरह से हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। यार बांग्लादेश जितने भी लोग हैं उन सबके लिए बड़ा क्लियरली मैसेज है कि ये भारत है, दिल्ली है। आप इसका माहौल खराब करना चाहते हैं, आप इसको बिगाड़ना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको करने नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर बुलडोजर चलाना पड़ा, 1 से लेकर 10 तक भी चलाना पड़े तो बिल्कुल चलाएंगे। अगर प्यार से नहीं मानेंगे, एमसी कानून से नहीं मानेंगे, तो हम बुलडोजर भी उन पर चलाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के मेयर का कहना है कि शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूर होगी। शाहीन बाग वो इलाका है जहां महिलाओं का सबसे लंबा आंदोलन चला। सीएए एनआरसी के खिलाफ महिलाओं ने 55 दिनों तक चक्का जाम रखा, हाईवे तक बंद रखा। अब जब यहां बुलडोजर एक्शन की बातें हो रही हैं, तो इसे धर्म युद्ध से जोड़ा जा रहा है। 2 साल पहले के सीएए से जोड़ा जा रहा है।
योगी ने बुलडोजर बाबा बनकर यूपी में धमक मचाई। जहांगीरपुरी के बुलडोजर पर देश में आज तक बहस हो रही है और सवाल यही कि क्या इसकी आड़ में एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार और इसीलिए बुलडोजर शाहीन बाग की तरफ मुड़ सकता है। भाइयों बहनों, हम लोगों का एक बहुत स्पष्ट संदेश है। हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। आज तक ब्यूरो। शुरुआत करते हैं सवालों की। गौरव जी, पहला सवाल आप ही से। आप ही के जीवेल साहब जो कि सांसद है लिखते हैं जिहाद कंट्रोल बोर्ड इज इक्वल टू जेसीबी। तो बताइए, क्या आपने हनुमान जयंती पर होने वाली हिंसा का बदला बुलडोजर जहांगीरपुरी में मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर चला कर लिया और अब सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट का बदला आप लेंगे शाहीन बाग में बुलडोजर चलाकर? देखिए, जब इस चर्चा पे हम आ रहे थे तो सबसे पहले एक खबर दिखी। खबर क्या थी? शाहीन बाग में 50 किलो हेरोइन ड्रग्स पकड़ी गई, 100 करोड़ की थी। यहां पे बताया जाता है रोहिंग्या रहते हैं। हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है, रोहिंग्या का अधिकार संवैधानिक नहीं है, वो नागरिक भी नहीं है। आप हमारे देश के बच्चों को ड्रग्स की सुई लगाओगे ना, तो हम आपको बुलडोजर की जो भैंस को मोटी सुई लगती है वो लगाएंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहली बात। दूसरी बात, अंजना जी, अगर एक दंगाई को, एक आतंकवादी को, एक अपराधी को बुलडोजर से डर लगे तो ये डर बहुत अच्छा है। ये डर क्यों अच्छा है, मुझे केवल आधा मिनट दीजिए, मैं बताता हूं। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सीएए के खिलाफ हुआ। सीएए पार्लियामेंट में पारित एक कानून है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, कोविड का समय था, लेकिन वहां अवैध रूप से ये प्रोटेस्ट चलता रहा। वहां पे ना एक व्यक्ति जब रोड से अपोलो ले जाने के लिए आता है, वो कहता है मेरा बाप बीमार है, अपोलो जाने दो। कहते ना 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 ना, सीए पे प्रोटेस्ट है। उसने कहा अरे भाई, आप देश के मुसलमान हैं, आपकी नागरिकता तो नहीं जा रही। नहीं, उन्होंने कहा हमें धर्म जोड़ता है, रोहिंग्या मुसलमान है। तो मुसलमानों का जो रोहिंग्या है, ठेका आपने उठा रखा है क्या? और भारतीयों से आपको नफरत है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, डर इसलिए अच्छा है क्योंकि बिना बुलडोजर चले वहां पे जो खाट, जो और इलीगल कब्जा हो रखा था, सब पीछे हटाया जा रहा है। सामान समेट रहे, हमने दिखाया रिपोर्ट। आप मुझे बताइए अंजना जी, ये बुलडोजर का डर अच्छा है कि नहीं? आप लोग भी बताइए। अगर अवैध हमारी भूमि, और जब मैं हमारी कहता हूं तो यहाँ पे जो पैनलिस्ट खड़े हैं उनकी भी भूमि, तो आप बदला ही ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तीनों आप ही ने प्रूव किया। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, दंगाई का, आतंकवादी का, क्रिमिनल का धर्म देख के कानून काम करेगा? कानून का बुलडोजर ऐसा चलना चाहिए कि दंगाई थर-थर कांपे, कहे मम्मी मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे कब्जा नहीं करना, मुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि बुलडोजर आ जाए। ये होनी चाहिए ताकत। अवैध निर्माण ही तो हटाएंगे, अगर शाहीन बाग से हटा गए तो क्या मुसीबत आ गई कांग्रेस की तरफ से? अंजना जी, कांग्रेस की तरफ से कोई मुसीबत नहीं है, और किसकी तरफ से मुसीबत है वो सारा देश जानता है। नहीं, राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी वाले दिन से ट्वीट किया था कि गरीबों और अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है सरकार। मैं आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि आज ड्रग्स बरामद हुई है शाहीन बाग से। अब पता नहीं ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है। वो ड्रग्स शायद रोहिंग्या से नहीं पकड़ी गई, वो किससे पकड़ी गई है गौरव भाटिया जी? चाहे मैं चाहूंगा इस शो में बता के जाएं कि वो अफ्रीकन नागरिक थे या कौन नागरिक थे जिनको शरण आपकी सरकार ने दे रखी है हिंदुस्तान में। नंबर एक, ये आपको बताना पड़ेगा कि वो ड्रग किससे पकड़ी गई है। बता के जाओ। आपने रोहिंग्या कहा है, एक मिनट, रोहिंग्या कहा है तो ये भी बता के जाओ। आप एक एजेंडा 2024 के लिए, 22 में गुजरात हिमाचल के लिए, 23 के चुनाव के लिए आप एक एजेंडा को
सेट करने पे लग गए हैं और वो एजेंडा है किसी तरीके से इस देश के अंदर लोग महंगाई और सारे मुद्दों को भूलकर धर्म और जाति के आधार पर इस देश में बंटवारा होकर आपका वोट का मकसद हासिल हो जाए। आप उस एजेंडे पर इस देश को ले जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसी एजेंडे का ये हिस्सा आपका बुलडोजर है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? आ रहा हूं बुलडोजर, ना ना ना, चलना चाहिए नहीं चलना मैं चाहिए? आ रहा हूं। उनको इटालियन पिज्जा एक खिलाना मिनट बोलो। चाहिए, डोमिनोज से मंगवा मैं पूरा कर लेंगे। ऐसा है, पिज्जा खिलाना चाहिए उनको, पिज्जा खिलाना चाहिए उनको जिन्होंने पेट्रोल के दाम आसमान में कर दिए। पिज्जा खिलाना चाहिए उनको जो आज कोयला संकट से घंटों घंटों बिजली की लोड शेडिंग चल रही है। पिज्जा वो लोग खाएं, पिज्जा हम नहीं खाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शाहीन बाग पे बुलडोजर चले अतिक्रमण पर, इसको लेकर इतराज नहीं है। हाँ। सवाल इस बात का है कि अगर मुकेश शर्मा के घर में, मेरा घर ए है और मेरे घर में अतिक्रमण है, और बी घर गौरव भाटिया जी का है और बी में भी अतिक्रमण है, और सी घर मौलाना साहब का है, तो मैं ये चाहता हूं कि ए से बुलडोजर शुरू हो, पहले बी पे जाए, फिर बी पे जाए, फिर सी पे जाए, फिर डी पर, फिर ई पर। उत्तर दे दूंगा। ऐसे ही तो हुआ था। डेमोलेशन। अरे झाजी की दुकान से शुरू हुआ था, गुप्ता जी की दुकान पर खत्म हुआ। अब गुप्ता जी और आप झाजी पे मत आइए। अच्छा, मैंने कहा है किस पे आना है सर? गौरव भाटिया जी, हाँ। इनकी 15 साल से एमसीडी में सरकार है, अरबों रुपए रिश्वत खाकर 15 साल में अतिक्रमण करवाया गया है। ये एमसीडी का रिकॉर्ड बोल रहा है। एमसीडी में लाखों नोटिस कटे हुए हैं। सारे अतिक्रमण 15 मैं साल। आपसे पूछता हूं, आज से पहले इनको इस टाइमिंग से पहले अतिक्रमण हटाने के बदले, ना हटाने के बदले कितने करोड़ों रुपए रिश्वत बीजेपी के नेताओं को मिल रही थी, उसका खुलासा होना चाहिए। और जिन अफसरों ने यह अतिक्रमण करवाया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? किसी एक इंजीनियर को पहले अतिक्रमण करवाओ, आंखें बंद कर लो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ, पीठ थपथपाओ। पैसे कमाओ, पहले पैसे कमाओ, अतिक्रमण करवाओ, फिर तोड़ दो। उनका आरोप है, इस पे जवाब दीजिए। और साथ ही क्या हिंदू वोट मिलेगा बुलडोजर चलाकर मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर? सीधा सवाल पूछ रही हूँ। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, कांग्रेसियों की दिक्कत क्या है? इनको वोट इनको मिल ही नहीं रही, बेचारे परेशान तड़प रहे हैं। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम है 15 साल शीला दीक्षित तो मुख्यमंत्री रही, 7-8 साल से केजरीवाल साहब सत्ता में बैठे हैं। इनको तड़पन इस बात की है कि बुलडोजर चल क्यों रहा है? अरे एमसीडी करती है भाई। अरे एमसीडी कर रही है, सरकार में मुख्यमंत्री आप थे। अतिक्रमण एमसीडी कराती है। राहुल गांधी ये तब सोरेन से किया, एमसीडी की सोनिया है। गांधी तब सोरेन की किया, तब विरोध क्यों नहीं किया आपने? नियम सीख लो पहले। अगर आपने इनका भ्रष्टाचार इनको आपको दिख रहा था तो विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करना चाहिए था। उस समय तो राहुल गांधी थाईलैंड घूम रहे थे, हमने कहा था थाईलैंड जाओ, हमने कहा था कि थाईलैंड जाओ। उस समय तो इटली घूम रही थी मैडम। अरे बात सुनिएगा सर, सुनिएगा, भाषा का संयम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति थाईलैंड जाता है तो सूरज पालमू की क्या गलती है? खूब जाओ अपनी, थोड़ा। अरे भैया प्रोटेक्शन के साथ जाओ, बॉडीगार्ड लेके जाओ। आरएसएस के प्रचारक क्या करने जाते हैं? जो किसी प्रचारक का नाम बताओ, इनकी जो सीढ़ी पकड़ी जा रही है, बताओ। इन राहुल गांधी इस देश में एक बहुत बड़ा कांग्रेस के ऊपर धब्बा है, उनको कुछ करना नहीं, दूसरों को करने नहीं। सर मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? आप राहुल गांधी का बायोडेटा बताने लगे। छोड़िए ना सर राहुल गांधी को, मुझे बताइए क्या हिंदुओं का वोट मिलता है अगर जहांगीरपुरी में मस्जिद? एक सेकंड, अगर मस्जिद के बाद इधर अमू साबित है, इधर अमू साहब प्लीज डिबेट पर डीरेल कीजिए। वापस आइए, क्या हिंदू वोट मिलता है जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में वोट? बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से बोल राहुल गांधी जी के लिए ऐसे क्या बोल सकते हैं? अरे कैसे बोल सकते हैं आप? उनसे कर नहीं देते हैं। बस आपको वापस आइए, टॉपिक पे आइए प्लीज, किसी पे टिप्पणी देखिए। अरे भैया अरे कांग्रेस पे धब्बा है, ये भी वापस नहीं कांग्रेस। अरे छोड़िए अमू साहब, कांग्रेस को नकार दिया ना जनता ने, सरकार में बीजेपी है। मुझे बताइए जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में, एक सेकंड, बुलडोजर चलने से क्या हिंदू वोट मिलता है? टॉपिक पे बुलडोजर चलने से दो काम अच्छे होते हैं, एक तो कांग्रेस को और अन्य लोगों को नींद नहीं आती, दूसरा अवैध कब्जाधारियों की दुकानें बंद हो गई। आज अवैध कब्जा किसी ने कर रखा हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का कोई भी हो, अवैध कब्जे दिल्ली से हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात है। वोट मिले ना मिले, परंतु दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको नर्क बना के रख दिया इन्होंने। और आज
इनको, अरे देश में 70 साल से राज कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? चलिए, आज आपको रशीदी साहब कपड़े एक नजर आ बार, रहे? रशीदी साहब कमाल क्या है। गलत है अगर अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर? आ रही हूं सर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। ये क्यों कैसे 12 करेंगे? दुकानें चलेंगी, वो भी मस्जिद में? आप इतनी पाक जगह है वहां पे, क्यों 12 दुकानें चल रही थी? जरीन कम्युनिकेशन से लेकर बहुत सारी दुकानें थी, क्यों? नहीं, देखिए, जहां इनलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर होना चाहिए अतिक्रमण। मैं मानता हूं कि वो टूटना चाहिए, वो कोई भी हो, उसमें हिंदू चाहे मुसलमान रोड के ऊपर देखकर। अवैध मजारे हो, ठीक है, अभी सुनिए, टूट सुनिए। ये कह रहे हैं खान साहब। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए ना, पूरी डिबेट इन्हीं से करा लो। सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। अब जाके मैं उनका मुंह नहीं बंद कर सकती। नहीं, प्लीज आप मुझे नहीं, एड्रेस मैं तो करके चुप- अपनी बात मैं करें चुप- ताकि मैं- देखिए, डिबेट मैं- ठीक से चले। मुझे जनता मैं कितनी अच्छी बात कह जी, रहा हूं बोलिए। कि जहां भी नाजायज कब्जे हैं वो हटने चाहिए। हाँ। लेकिन जहां नियत पर कहीं ना कहीं संकोच होता है ना, तो वो नियत के ऊपर होता है। अब देखिए, योगी जी का एक फैसला आया कि साहब लाउड स्पीकर मस्जिद मंदिर सबसे हटना चाहिए। सबने स्वागत किया, सब हटा रहे हैं। लेकिन अगर यही बात मस्जिद पर आए कि साहब मस्जिद से हटाओ, तो कहीं ना कहीं सवाल होगा। तो मेरा मानना यह है कि शाहीन बाग को जो बार बार टारगेट किया जाता है, जो शाहीन बाग पर जो डिबेट की जाती है, शाहीन बाग का नाम लेकर सब कुछ किया जाता है, ये सब कुछ गलत है। अगर नाजायज कब्जा किसी भी जगह है, चाहे वो शाहीन बाग में हो या किसी भी जगह हो, उसका हटना चाहिए, कोई उसको मना नहीं कर रहा है। ये लोग जो टारगेट करते हैं उन जगहों को चिन्हित करते हैं जहां से इनका वोट बैंक सीधा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका मकसद सीधा सीधा सिर्फ ये है। अभी जैसे गौरव भाटिया ने रोहिंग्या का नाम ले दिया, हालांकि वो कहां से पकड़ी गई है ड्रग्स, कहां से नहीं पकड़ी, ये सबको पता रोहिंग्या है। नहीं है, देख रहे हैं रोहिंग्या से तार कैसे जोड़े। भाई साहब- पहले खबर इनके पास आ भाई जाती है, साहब- कहाँ लेते कहाँ नहीं लेते। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, रिश्तेदार दर्द दूर नहीं के- होना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, बात पूरी करने सुनिए, दीजिए। हाँ। देखिए, रोहिंग्या मेरा कोई सगा रिश्तेदार तो है नहीं, तो यही तो कह रहा ना हूं, मैंने ये उनको तो बुलाया। क्यों उठा रखा है भाई? सरकार किनकी राजधानी में है या नहीं रोहिंग्या? सरकार किनकी है? आप मानते हैं कि नहीं कि क्यों आ रहे राजधानी हैं में कई अच्छा, जगहों कहिए पर है? सारे रोहिंग्या को निकाला जाए। चलिए इतना बोलिए, इतना बोल दीजिए, सारे रोहिंग्या को भारत से निकाला जाए। बोलिए बोलिए, नहीं बोला, देखा देखिए, क्यों नहीं बोला मालूम अब है? जब सच्ची बात आएगी ना तो बोलने नहीं देश देंगे। के आप मानते हैं साथ कि जुड़ा रोहिंग्याओं धागा को कमजोर है, रोहिंग्या धर्म का आए धागा क्यों हैं? मजबूत है। सवाल ये है कि वो आए क्यों हैं, उनको आने किसने ये दिया देखिए। है? सरकार अंदर की किसकी बात है, ये जिम्मेदारी रोहिंग्या किसकी बगल है? में खड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी से इनसे क्यों भाग पूछिए, रहे क्यों आने दिया? हैं? रोहिंग्या को क्यों आने दिया इन लोगों कनेक्शन है, ने? टांका है इनका, टांका। इन्होंने तो आने दिया है। अंजना जी, मैं कुछ बातों ठीक है, एक एक जवाब, एक बार मुकेश जी बोलने, उसके बाद गौरव जी फौरन आपसे, छोटा सा लेकिन आपको जवाब देना था। 20 सेकंड में मैं कहता हूं भाषा की मर्यादा रखें। बिल्कुल, सब इन्होंने सब मेरे समेत बिल्कुल। इन्होंने धब्बा शब्द यूज किया राहुल जी के लिए, मैंने मोदी जी के लिए किया। आइए। ये शब्दों को वापस लें, मैं भी वापस लूंगा। ठीक। ये वापस नहीं लेंगे, मैं भी वापस नहीं लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब डिबेट पे आगे निकल चुके, बहुत 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 पानी बह चुका है मत रहना पुल के नीचे और से। मैं डरता वरता नहीं तुम्हारे एजेंसियों से, कह देना जाके बाहर जाके टेलीफोन। गौरव जी से ही सवाल है, सुनिए। हाँ, सरकार को भाई, ये किसी से सरकार भी को ले 8 एक सेकंड, नमू साहब। सरकार को 8 साल हो गया है। हाँ, जनता को पूरा ऐसी आग लगा रखी है देश में, ऐसी आग लगा रखी है तो कुछ पूछो ही मत। मैन इनको डर है 2024 का, जो बिल्डर चलाने वाला कहीं उल्टा ना हो सर जाए। आप ज्ञान देने आए हैं या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा, पूछेंगे। सवाल पूछ रहा हूँ, पूछेंगे, सवाल से पूछिए, पूछ हाँ। रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, महंगाई के लिए, गरीब के लिए क्या आप कर रहे हो? आप ये कर रहे हिंदू मुसलमान करवा रहे हो आप? नहीं, हम तो आप बता दो, एक हिंदू मिनट, मुसलमान करवा रहे हो? एक मिनट। आप बता दो, हिंदू मुसलमान अब सुनिए। 8 साल से आपने क्या करवाया है? गरीब के लिए क्या करवा दिया आपने? भाई, कौन देखो कौन ना, सी मेरी योजना आपने आंखों में करवाई देखो, है? नीचे क्यों घुमा रहे हो? शर्म आ रही है क्या प्रश्न पूछने? देखिए, अब सुनिए, ये बैठिए, बताइए, बैठिए। एक मिनट, राजस्थान में मतलूब अहमद है ना, 25 दिन से हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस किसके अंडर में आती है? जवाब देके जाना सवाल जनता क्या को, बताओ। पूछ रहे हैं, ये जवाब कांग्रेस क्या की दे रहे हैं? सरकार है। सवाल आप कह क्या रहे है, हैं मोदी जवाब जी क्या ने है? कानून व्यवस्था इज अ स्टेट सब्जेक्ट, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड कांग्रेस पार्टी कहती है मतलूब अहमद तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थर मारे अगर हिंदुओं को तो क्या होता है? वो महंगाई लेकिन पे वोट सवाल तो पूछ चाहिए। रहे हैं। वो सवाल वो महंगाई पे पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। महंगाई पे सवाल एक महंगाई पे मिनट, पूछ अंजना रहे जी, हैं। आपके शो में मैं आया, नींबू 300 रुपए किलो हो गया, अरे आप सिलेंडर 1100 रुपए किलो हो गया, आपके जख्मों सिलेंडर पे 1100 रुपए हो गया। आप दे दीजिए ना जवाब, हाँ, एक जवाब दे दीजिए। 300 रुपए नींबू कैसे हो गया? आपके जख्मों पे 500 रुपए वाला नींबू सर, निचोड़ूंगा, 300 चिंता ना नींबू करिए। कैसे हो मुझे गया, ये पता है जवाब रोहिंग्या दीजिए का ना। दर्द होता है आपको। अंजना जी, आपके शो पे आया, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी सारी चर्चा हुई ना। आज का जो विषय आप चाहती हो दे उस पे दीजिए चर्चा जवाब उनका, करें। आज भी दे दीजिए। एक मिनट, आपको शर्म आ रही है जवाब सबसे देने में? महंगा रशीदी पेट्रोल साहब, क्या दीजिए जवाब। है? सबसे महंगा पेट्रोल क्या है बताइए मिस्टर रशीदी, प्लीज टेल अस। मैं दिल्ली की बात कर रहा मैं हूँ। दिल्ली की, अरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरा भारत मेरा है। मुझे आप नहीं तो पता- बांग्लादेशी मुझे नहीं पता आपके सबसे गांव में महंगा कितने रुपए पेट्रोल में है चल रहा है। राजस्थान श्री गंगानगर।
सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान, सबसे ज्यादा महिला के ऊपर झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई नहीं सपने में दिखता है, झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई हमारा नहीं। राजस्थान है, क्यों नहीं आया सपने में? आपके सपने में तो रोहिंग्या आते, और रोहिंग्या आ गया भैया, पेट खाली करो, रोहिंग्या आ गया, चलो। अब सवाल सुनो, सवाल मेरा सवाल भाटिया जी से है। भाटिया जी से सवाल ये है कि जो शाहीन बाग को क्यों चयनित किया? ठीक है, एक सेकंड प्लीज। मेरा सवाल भाटिया जी से ये है हाँ। कि सरकार ने सिर्फ शाहीन बाग को ही क्यों चुना? क्या पूरी दिल्ली में कब्जा सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग में ही है या पूरी दिल्ली में नहीं है, बल्कि अतिक्रमण तो हर जगह है? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले बड़े अमीरों की भी कॉलोनियां हैं जो बुलडोजर का इंतजार कर रही हैं। अंजना जी, शाहीन बाग को क्यों चुना नहीं? शाहीन बाग को भी चुना। जहांगीरपुरी में भी तो बुलडोजर चले थे, खरगोन में भी तो चले थे, मध्य प्रदेश में। भाजपा शासित राज्य में बुलडोजर चल रहे हैं, और जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पत्थर चल रहे हैं छतों से। आदमी पत्थर चलाता है, लेकिन बदल क्या गया है? भाजपा शासित राज्य में वो पत्थर चलाता है, दोस्त से कहता है और चाय पी के आए, वापस आता है कहता है मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे तुमने पत्थर चलाए थे ना, घर चला गया। ये फर्क है, ये भाजपा शासित और कांग्रेस शासित राज्यों में फर्क है। गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा। ठीक है, सवाल। सर, आपने कहा कि मुसलमान आए कहां से? अगर वो रोहिंग्या मुसलमान कहा, रोहिंग्या वो आए कहां से? अगर वो आ गए हैं तो उनको निकालना ही चाहिए। आप ये मानते हो वो गलत आए हैं? बोल नहीं सकते, मैंने जम जाएगी। कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर। जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए प्लीज। एक्टिंग में इनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। तीसरी कोशिश की है बच्चे ने। मैंने ये कहा था कि रोहिंग्या आए क्यों हैं, आए कहां से? नहीं, वो तो आ गए। अब जो ये पूछ रहा है चौथी बार, टेक फोर फिर से पूछो। सर, वो आ गए हैं तो आ गए हैं, वो गलत आए हैं ना? बिल्कुल गलत आए हैं। क्यों आए हैं गलत? इनकी जवाब दइए। अब उनको जाना चाहिए। गलत आए क्यों, इनकी जवाब दइए। आप ये बताए जाना चाहिए नहीं? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ जाना चाहिए। जो इनलीगल रह रहा है बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं कि महंगाई कम कर दें, बोल दें महंगाई पर। मेरी हिम्मत है, देखो मैं 2-4 किलो नींबू भिजवाया। सब मेरा सवाल कांग्रेस और बाकियों से है। मैं 500 रुपए किलो भी सर, इधर थोड़ी जनता की सुन लीजिए रशीदी साहब, नहीं तो हम लोग चले जाते हैं। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। प्लीज मत कीजिए ना, आप जवाब मत दीजिए। आप लोग मुझे देखिए प्लीज, प्लीज। इतना टाइम नहीं है दर्शकों का बर्बाद करने का। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या है, वो एक तरीके से इंडियन सिटीजन का हक ले रहे हैं, वो पूरी फैसिलिटी सब यूज कर रहे हैं, तो अवैध कब्जा उनको हटाना तो जिम्मेदारी तो हुई ना। तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए उल्टा। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने तो कहा कि हटना चाहिए इंक्रोचमेंट, और रोहिंग्या भी जाने चाहिए। पहुंचाइए, इनसे पूछिए कब भेज रहे हैं रोहिंग्या को वापस। पूछिए इनसे, एक सवाल इनसे भी पूछिए, रोहिंग्या कब जा रहे हैं? चारों से हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम लोगों के जीते जी भारत में ऐसा दिन कभी आएगा जब राष्ट्र हित का कोई भी काम होगा, उसमें विपक्षी सभी पार्टियां तहे दिल से काम आप राष्ट्रहित का काम मानते हैं? जैसे हमारी नजरों में जितने भी रोहिंग्या भारत में कहते हैं विदेशी, ऐसे 5 करोड़ जिनके आधार कार्ड आदि बन गए हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, परंतु अर्जेंट में इनको हटाना ही चाहिए, और विपक्षी सभी पार्टियों को ऐसे अच्छे कामों का समर्थन करके सच्चे और आदर्श नेता बनना चाहिए। चारों से हमारा प्रश्न, ऐसा दिन कभी मुकेश शर्मा जी इसका जवाब देंगे। बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं वो। कितनी उम्र है सर आपकी? 53 कह रहे। इतने साल बीत गए लेकिन कभी हमने एकजुट होकर नहीं। मैं भी बड़ी आदर्श नेता बनने का मौका दे रहे हैं। मैं भी आदर्श प्रभावित हो गए। साथ साथ चाहता हूं देश में आप जैसे आदर्श नागरिक सब हों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नीति निर्धारित हो। और जो अभी सवाल एक नौजवान ने किया था, गौरव भाटिया जी आज तक के शो पर ये बताकर जाएं कि CAA NRC जब चुनाव आया था, किसान आंदोलन को आपको बीच में से गायब करना था, समस्याओं को गायब करना था, CAA NRC ले आए। अब आपने CAA NRC छोड़ दिया, अब आप बुलडोजर ले आए। 24 तक आपके एजेंडे बदलते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। मैं 1 मिनट, इस दिल्ली में मैं आदर्श नागरिक जी को प्रणाम करके कहना चाहता हूं, एक नाइजीरियन बहुत बड़ी समस्या इस दिल्ली में है। अगर आपको गलती ना हो तो क्षमा करिएगा, मुझे पता नहीं कोई है मेरे इस बात से सहमत, जिनके मोहल्ले में रहते हैं उनसे पूछना क्या हालत है। और वो पुलिस के काबू भी नहीं आते, पुलिस स्टेशन तक पर हमलों की खबरें हैं नाइजीरियंस द्वारा। मैं जानना चाहता हूं ये सरकार उनका इलाज कब कर रही है, ये बता दे आज, वरना दिल्ली
1 साल के बाद वो ड्रग भी उन्हीं से बरामद हुई है। दिल्ली 1 साल के बाद, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत होगी वो संभलेगी। क्या वहाँ कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम वाला खिचड़ी नहीं पकेगी कहीं? दीजिए जवाब। अंजना जी, अब जो मैं आपके चैनल पे खुलासा करता हूं, आपने कहा ना रोहिंग्या बाहर जाएं, बोल के दिखाओ, मैं दूंगा भाई, मैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी जवाब दे दूंगा। देखिए ऐसा है, ये राशिदी जी का एक ट्वीट है। आप बोले नहीं बीच में, क्या बोल रहे हैं राशिदी जी? देखिए ये सबके लिए यूं यहाँ नहीं करो, माइक पे करो। एक सेकंड। Islam says a mosque will always be a mosque. It can't be broken to build something else. We believe it was and always will be a mosque. Mosque wasn't built after demolishing temple, but now maybe temple will be demolished to build a mosque. साजिद रशीद। ये जवाब है इनका, ये सुप्रीम कोर्ट के ये आपका ट्वीट है, ये आपका ट्वीट है, मतलब चुपके में अपने ट्विटर पर आप भी यही हिंदू मुसलमान करते हैं और यहाँ समझा रहे हो? आपका ट्वीट है, अपने बयान पे आज रोहिंग्या से प्यार तो कैसे करे मुसलमानों से इनकार? ये आपका दिक्कत है। मैंने क्या कहा? मैं फंस गया। रुकिए, 30 सेकंड एक्टिंग मत कीजिए। ये लीजिए ट्वीट, देखिए ये लीजिए आप भी। मैं बोल रहा हूँ, पर सोशल मीडिया पर आप भी यही करते सर, हिंदू मुसलमान यहाँ बच्चे देखकर आप ज्ञान देने लगे, हम लोग तो सच मान रहे थे। अरे मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आस्तीन साहब आ गया, बोलिए, ज्ञान दे रहे हैं। मैंने ये बोला था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जजमेंट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर और आखिरी लाइन में क्या कहा है वो भी जहर बताइए। वो नहीं बताया, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, लेकिन आने वाले 100-200 साल में कि बांग्लादेश अगर ये मुद्दा दोबारा उठा, हो सकता है कुछ लोग इनकी तरह फिर फसादी दंगाई खड़े हो जाएं। ठीक है, लेकिन अच्छा करते ना सर, नींबू मंदिर को तोड़ दे। अरे इतना लिखने के बजाय नींबू, एक सेकंड, इतना लिखने के बजाय नींबू का दाम लिखते तो हम लोग ताली भी बजाते हैं। आप तो वहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं सोशल मीडिया पर। 2 साल पहला ट्वीट है मेरा, की चिंता यहाँ पर है। 10 सेकंड रीजन है उसका। थोड़ा नींबू और निचोड़ दूं, 320 रुपए वाला एक और ट्वीट है इनका। देखिए हिंदुओं को भी मजाक में ले रहे हैं, जवाब नहीं देंगे। सुनिए, इफ हिंदूज कैन विश फॉर अ हिंदू कंट्री, व्हाई कांट आई विश फॉर इंडिया टू बी अ मुस्लिम कंट्री? मिस्टर जवाब दें। देखिए मेरा ट्वीट आप बताइए, भारत में रह के संविधान की बात नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा ट्वीट झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। सॉरी बोलेंगे, कान पकड़ के बिल्कुल मेरा नहीं मारेंगे, ठीक है। मुस्लिम कंट्री कैसे बोल दूंगा इसको? मेरा है। ये देखिए मौलाना, ये आईटी सेल का काम है। अरे 16 मई बीजेपी आईटी सेल का काम है, ये बीजेपी आईटी सेल का काम है, 16 मई बीजेपी आईटी सेल का काम है। गौरव जी ठीक है, आपने अच्छा उनको एक्सपोज किया, लेकिन मेरा भी मन कर रहा है बताइए कुछ महंगाई पे पुराने ट्वीट्स निकालने का। आप निकालिए, जब आप लोग सरकार में नहीं थे तब के महंगाई के कुछ ट्वीट्स निकाले। नहीं बोलेंगे, अब महंगाई पे क्या क्या कहते थे? काबिलियत है, मैं उत्तर दूंगा एक पे, और आपकी 1 घंटे की डिबेट करके सवाल मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। सवाल ले ले आपसे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बोलते हैं कि रोहिंग्या को देश से निकालना चाहिए, लेकिन जब सरकार सीए एनआरसी लाकर हटाना चाह रही थी तब तो कांग्रेस ने बहुत हल्ला गुल्ला किया। बहुत सारे जाके वहां रो रहे थे शाहीन बाग में कि नहीं हटेगा सीए एनआरसी। ऐसा मुझे नहीं पता कौन रो रहा था, वो आपको ज्यादा जानकारी होगी। राहुल गांधी का नाम मत लिया करो भाई। एनआरसी, अरे भाई उस मोदी का क्या करें जिसने बच्चों का पेट का दूध छीन लिया? अब तमीज, इन्होंने मोदी का क्या करें जिन्होंने बच्चों का पेट छीन लिया? आप उनको कुछ आप आइंदा मत बोलिएगा। अगर मोदी जी ने हाल ली ना, राहुल गांधी उड़ के जाएगा इटली, बता दूं मैं आपको, ये मोदी जी है। चलो प्लीज, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ना राहुल गांधी का नाम अब लीजिए ना, प्लीज अब शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अमू साहब प्लीज मुझे इधर देखिए, प्लीज नहीं, आप नहीं लेंगे ना, आप लेंगे, मैंने बोल दिया, सबके लिए बोला, हो गया शब्दों को। आएगी मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी। चलो अगला सवाल। ये गरीब की बददुआ लेकर ये मोदी सरकार उठ जाएगी। डोंट डू इट। और सुनो, देश के प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी की क्या हैसियत है? अमेठी हार के वायनाड पहुंच गए। 5 सेकंड बेकार की बातें कर रहे हैं आप। आज भी चर्चा करिए, अलग शब्दों पे मत बोलिए। आज की डिबेट में एक गरीब की हालत बताओ, कमाल है कि
गौरव भाटिया जी बहुत अच्छे स्टेज डांसर बन सकते हैं जिस तरीके से डांस कर रहे हैं। सुनिए, आपका बधाई डांसर बन मैं डांसर बन के ईमानदारी से कमाई कर लूंगा। मैं देश नहीं बेचूंगा गांधी परिवार की तरह, बिल्कुल करूंगा। गौरव भाटिया डांसर छोड़िए, मैं डांस करूंगा, ईमानदारी से कमाई करूंगा। गांधी परिवार देश की जनता डांस करा देगी आपसे, ऊपर उठा ले अगर मैं गांधी परिवार जैसा हूं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहस में। प्लीज शर्मा जी इधर देखिए। अरे गौरव भाटिया जी प्लीज सर, हो गया डांसर भाटिया सुनिए, डांसर होने में क्या बुरा है सर? प्लीज किसी भी प्रोफेशन को रिडिक्यूल मत कीजिए। एक सेकेंड प्लीज आप लोग बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। बेल पे बाहर, सोनिया गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। प्लीज एक सेकेंड, अमित शाह बस कर दो लूटना, भैया बस कर दो। अरे 10 रुपए तो छोड़ दो, गांधी परिवार इनके भी 10 रुपए ले जाएंगे। अरे आप बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है, आप लोगों का ऑडियो बंद कर दिया हमने। शर्म नहीं आती? आप लोगों का ऑडियो बंद कर दिया है। हाँ तो धन्यवाद। मेरा सवाल भाटिया जी आपसे है। आपका बंद हो गया। मेरा सवाल भाटिया जी आपसे है कि आपने जब सरकार चुनाव था आपने कहा था कि हम किसान के लिए सिंचाई फ्री करेंगे। 12,000 रुपए उसका बिल जाता था, आज उसका दुगना हो रहा। मुझे ये बता दीजिए आप कि किसान की सिंचाई कब फ्री करेंगे? किसान इतना परेशान हाल है और आप 5 साल से ये कहते चले आ रहे हैं कि हम उसे फ्री करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, आय दुगनी करेंगे। वो परेशान है, मरने की कगार पर है। खाद नहीं मिलता उसे, यूरिया नहीं मिलता। ये बताएंगे? मैं पूछ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मैं बताऊंगा कितनी जमीन है आपकी। ये इससे क्या मतलब? आप ये बतलाइए किसान का बिल कब हाफ करेंगे? जवाब नहीं देंगे, वो पूरा नहीं कर पा रहा। 12,000 की जगह आपने 24,000 कर दिया। आप हिंदू मुस्लिम तब तक बनाएंगे आप इसका। कहाँ पर आपका बिल है? देखिए आप गिनिए, इन्होंने सवाल किसान पे पूछा। रुकिए, ठीक है, आप दोनों एमएसपी 1.5 गुना करी जाएगी। 8 साल रिपोर्ट रही, लागू किसने करी? मोदी जी ने। 36,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में माफ किया किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए किसने दिए हैं? हर साल में 6,000 रुपए मोदी जी ने दिए हैं। आप बताइए मुझे, ये जो 55 साल रहे इन्होंने तो अपनी फसल उगाई, अपनी काटी, इटली भेज दी। इन्होंने क्या किया किसानों के लिए बताइए? मैंने तो 3 काम बता दिए भैया आपको, और आप बता के जाइएगा आपका खेत कहाँ है, वहां पे नींबू उगवाएंगे, भैया को देने हैं। मेरा सवाल मौलाना सर से। गौरव भाटिया डांसर के लिए तालियां एक बार जोरदार। ये नाटक कर। अंजना में मेरा सवाल मौलाना सर से है कि अभी गौरव सर ने बोला कि जो पत्थर उठा नहीं करते, और अभी सवाल सुनिए अच्छे पढ़े लिखे हैं। मौलाना सर, अभी आपने कहा, आपकी बातें हमें बताए अच्छी लगने लगी थी कुछ देर पहले कि आप जितनी आप कह रहे राष्ट्रवादी है, और अभी गौरव भाटिया सर ने बोला कि तो हम ये मान लें कि पत्थर क्या बोलते, पत्थर जो फेंके गए थे वो आपकी तरफ से फेंके गए थे। बिल्कुल। देखिए बेटा बात सुनो, पत्थर जिसकी भी तरफ से फेंका गया गलत है, बोलेगा नहीं, हम गलत मान रहे हैं। साहब बोलेंगे जिसने भी फेंका, अरे बोलो ना, गलत है। हम यही नहीं कहते जिसने फेंका गलत फेंका। अरे बोलिए, डिसाइड करेगा ना, आप थोड़ी कर देंगे। महंगाई पर एक लफ्ज बोल सके अबू साहब, इनके अंदर हिम्मत नहीं। महंगाई करेगा ना, आप थोड़ी डिसाइड कर देंगे। एक सवाल पूछिए, सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया? एक सवाल पूछिए, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? एक सवाल पूछिए, खाने की सब्जियां महंगी क्यों हो गई? नहीं जवाब दे सकते। ये जलेबी बनाएंगे और डांस करेंगे यहाँ स्टेज पे, देख लीजिए जलेबी बनाएंगे। अच्छा, इनकी फसल का एक जवाब नहीं दे पाए। हमको हमारे 15 इनकी फसल इतनी अच्छी होती है। मेरा प्रश्न ये है सभी लोगों से, कमाल है। मेरे से पहले ने बोला कि किसान परेशान है। किसान परेशान क्यों होगा? क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। अभी बताया 300 रुपए किलो नींबू है, पहले 50 रुपए किलो होते थे। इसका मतलब किसान की तरक्की हुई है, तो परेशान क्यों है? इनको तकलीफ यही है। मेरा वही प्रश्न है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किस वजह से हुआ? कि कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर रह जाएंगे। लोग नहीं है, सारे लोग जाए वहाँ। ठीक है, इस बात अम्मू साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन देश में रहेगा, कौन बाहर जाएगा? ये गलत बात है अंजना जी, धर्म ये गलत बात है। अंजना जी, जो इस देश की नागरिकता, जिसने चुना हिंदुस्तान, लाखों लोगों, जिसने चुना हिंदुस्तान, लाखों लोगों की हत्या हुई। जो इस देश का राष्ट्रपति बना, उन्होंने भी चुना था हिंदुस्तान। कलाम साहब ने चुना था हिंदुस्तान। ये जहर मत डालिए, ये जहर मत बोइए। कलाम साहब ने चुना था हिंदुस्तान, अनेकों ने चुना हिंदुस्तान। लोगों ने मत कीजिए ये जहर। भर कर आई। बोलिए। प्रश्न यही है कि अगर वो चुना गया, जैसे मैम ने भी कहा, तो आज अगर ये कहा जाता है कि अगर
जो वापस से सांप्रदायिकता फैलाने की बात हो रही है कि वापस से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं, उस बारे में आप सभी की राय मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए कि नहीं, क्या होना चाहिए, क्या सवाल क्या सवाल ये है कि अगर जातिगत आधार पर विभाजन हुआ बता दो भैया को जवाब तो आज जातिगत आधार पे भारत का नाम वापस से विभाजन के बेस पे हिंदू राष्ट्र के लिए घोषित कर सकते हैं नहीं, पहला सवाल। दूसरा, अगर किसान परेशान है तो क्या 300 रुपए किलो नींबू होने पर भी किसान परेशान हो रहा है? 300 किसान का नींबू नहीं बिक रहा है, ये बिचौलिए खा रहे हैं पैसा। अंजना जी, ये बिचौलिए पैसा खा रहे हैं। जो आपने कहा है बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं एक बात बड़े साफ तौर पर कह दूं, जिम्मेदार चैनल पर खड़े होकर जो अम्मू जी ने भाषा बोली या किसी भी व्यक्ति पर आपको इनका भी वो करना चाहिए, अगर ऐसे ट्वीट करते हैं ये भी अगर गलत ट्वीट करें सुन लीजिए, मतलब बोलते ही 1 मिनट मंदिर टूटे, आवाज दबा दी आपने, बोलते ही आवाज दबा दी आपने। जो आपने जैसा कहा है, भारत का जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, इस देश सबका है, सबका था, सबका रहेगा। अरे इनके कोई कोई दुनिया की ताकत नहीं है। आपकी सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये देश सबका है। आपने कहावत सुनी, कौवे के बोलने से ढोर नहीं मरते, ये देश सबका है। कौवे के बोलने से ढोर नहीं मरते, सबका है। लोगों को आप कौवे के बोलने से ढोर नहीं मरते। इधर देखिए प्लीज, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी, हो गया शर्मा जी, एक ही बात 5 बार थोड़ी बोलनी है। जैसे माइक में ऑडियंस को लगाती हूँ आप लोग का एकदम म्यूट हो जाता है, ऐसे मत लड़िए उसके बाद। सर, मेरा हिंदू और मुस्लिम पे बात हो रही है, मेरा ये सवाल है आपसे, रामनवमी को, हनुमान जयंती को या परशुराम जयंती को या शिवरात्रि को आपने ताजे या कहीं आपके निकलते हैं, आपने सुना किसी हिंदू ने पत्थर फेंका ताजे पे कहीं भी पूरे देश में? ये रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दशहरा पे आपकी ओर से ही क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? सवाल वाजिब है आपका। जो हिंदू समाज है जब खड़ा रहता है, ताजे निकलते हैं तो सब देखते हैं खड़े हो गए, बिल्कुल ताली बजाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह पत्थर नहीं फेंकते। मैं जवाब दे, ठीक है, जवाब दे। एक सवाल और ये सवाल नहीं कर रहे हैं आप। सुनो, सवाल कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, ये मोदी जी आपने तो कह दिया, आप पत्थर फेंक दे, आपने तो हमें मुजरिम बना दिया। अरे सवाल सुनिए, सवाल कहाँ है? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब। मोदी जी ने 2013 में लॉन्च हुए, 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। लॉन्च हुए, ठीक है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लॉन्च की थी। सुनो, एक्चुअली क्या देश में देश के प्रधानमंत्री के 50 बार से भी लॉन्च नहीं हो पाई। ठीक है, सवाल पूछिए जल्दी। अरे हमें मेरा सवाल ये है, 2014 से पहले जो ये बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये सब चद्दर ओढ़ गए, टोपी ओढ़ गए, मजारों पे जाते थे, मस्जिदों पे जाते थे। बताओ कौन जाता था वैष्णो देवी, कौन जाता था बाबा के धाम, कौन जाता था केदारनाथ? अब कैसे जान लगे? जवाब दीजिए। उनका पहला सवाल था, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व पे ही पत्थरबाजी क्यों हो रही है, कभी मुस्लिमों के जो ऐसे ताजिए या कुछ निकलता है वहाँ तो किसी ने पत्थर नहीं मारा। मैं जवाब दे, 2014 से पहले कभी हुआ ऐसा? खूब हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से इंडिया में? एक मिसाल बताओ, क्या बात कर रहे हैं? एक मिसाल बताओ, क्या बात? एक मिसाल बताओ आप। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं रशीदी साहब, बहुत सारी मिसालें। एक मिसाल बताइए। अरे एक मिसाल क्या, हजारों। अरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितना रामनवमी के जुलूस में किस जगह पत्थर फेंके? 2014 से पहले कभी नहीं हुआ। झारखंड से लेकर ये जानबूझकर कराते हैं, इंडिया में थे ही नहीं, ये कराते हैं, स्पॉन्सर्ड है ये सारा मामला, ये सब स्पॉन्सर्ड है। अरे भैया पैसा दे के कराते हैं ये लोग। आपने जवाब तो दिया नहीं। जवाब दे दिया ना मैंने। 2014 से पहले कभी नहीं हुआ, ये खुद करा रहे हैं इस काम। ये करा रहे हैं बस। यस, 101%। बीजेपी करा रही है, बीजेपी करा रही है, पैसा दे के करा रही है। अरे दिग्विजय सिंह ने तो कह ही दिया था सर। नाइजीरियन का जवाब दिग्विजय सिंह साहब तो कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमान बच्चों को पत्थर देते हैं और फिर फेंकवाते हैं। अंजना जी क्या दिग्विजय जी ने? अरे इटालियन और नाइजीरियन का जवाब दो भाई, सारा समय। अच्छा, दिग्विजय जी का कांग्रेस आजकल नहीं लेती। पूछिए आप उस पर आप शाहीन बाग में डिबेट कर रही हैं तो मैं शाहीन बाग में जवाब देने के लिए खड़ा हूं। नाइजीरियन की चिंता क्यों कर रहे हो? दिग्विजय सिंह पर कोई जवाब आप कांग्रेस पार्टी ने? मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, ठीक है, इनका टिप्पणी की है। सवाल पूछ। आप सभी रोहिंग्या के बारे में कह रहे हो ना, आप सभी बोल रहे हैं कि रोहिंग्या को यहाँ से जाना चाहिए, तो मुझे बताइए अब करेंटली आप लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है जैसे कि रोहिंग्या यहाँ से जाए? जवाब दीजिए। खाली रोहिंग्या करके वोट बटोरने से नहीं। नाइजीरियन का दोनों बातों वो भी समस्या बनने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस देश की भूमि में औरंगजेब राइफलमैन, उसने अपनी जान दी
और उसके परिवार में उसकी माता से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे और बेटे हैं, ये भी आर्मी में जाएंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। तो अगर औरंगजेब बनोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और अगर अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ खड़े होकर कहोगे कि ये मुसलमान है इसलिए फांसी चढ़ रही है, तो आप भी नेस्त नाबूद हो। ये रोहिंग्या पर अब रोहिंग्या पे जवाब। रोहिंग्या पे अंजना जी आपको मालूम है कार्रवाई जो करी, और असम में भी घुसपैठिए एनआरसी जब लाया गया तो सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया? ये जो यहाँ खड़े ना, कब्र खुदेगी, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कब भेजोगे वापस? बीच में बोले सवाल ये ऐसा नींबू की तरह निचोड़ूंगा, पता नहीं चलेगा वापस कब भेजोगे? बीच में आ जाते। चलिए छोड़िए, जवाब दे ना, रोहिंग्या पर जवाब अब वापस जाएंगे, ये जवाब दीजिए ना। बीच में टोक रहे एनआरसी, एनपीआर और सीए का फुल फॉर्म बताओ। चलो, ये एनआरसी पे डिबेट है, ये देखो इनकी जनरल ये एनआरसी पे डिबेट है, इसलिए ये एनआरसी पे डिबेट है, तो बीच में बोलेंगे। नहीं, ये एनआरसी पे डिबेट है। सवाल अब बोल लोगे भाई साहब, डांस मत करो, सुनो डांस मत करो। एनआरसी रोहिंग्या कब जाएंगे वापस? जो घुसपैठी है रोहिंग्या भगा वापस कब देंगे, जाएंगे? कब ये जाएंगे? नहीं पता। अगला रोहिंग्या सवाल, कब वापस अगला जाएंगे? सवाल सर जवाब नहीं दिया अभी तक भी। रोहिंग्या कब वापस जाएंगे? जवाब दे भी नहीं सकते आप दोनों से सवाल है। भी बहुत बज रहा है सर। सबसे पहले तो जब जो है सीए और एनआरसी लागू होती है, जैसे बात चलती है तो आप लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, सदन में भी खड़े हो जाते हैं और वैसे भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्यों? ये इस सीए एनआरसी हो जाएगी तो कम से कम जो है चिन्हित हो जाएंगे, चिन्हित होने के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों निकाले जाएंगे, जो कि उस टाइम आए हुए थे जब कांग्रेस का पीरियड चल रहा था। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो ये पत्थरबाजी चलती है, ये जो भी तबका चलाता है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं चलाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भारत में रहने का अधिकार है। जो यहाँ रह रहे हैं पार्टीशन के बाद भी जो यहाँ रहे, उनका सबका अधिकार है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इंसान का जो यहाँ अधिकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये सर मेरा आप लोगों से, ये आप बताएंगे। दो कद ले लें, सब सवाल भूल जाएंगे। नहीं सर, मैं भूल रहे हैं सवाल। चलिए पूछ लीजिए, लेकिन छोटा पूछिएगा। हाँ, तीसरा छोटा है। तीसरा सर ये है क्वेश्चन कि जो आपने बोला जो है नाइजीरियन सच बात है बहुत परेशान करते हैं उनको। जो है मैंने ही करस्पॉन्डेंस बीजेपी के टाइम पे किया, जिसपे जो है वो लोग वहां से कुछ लोग हमारे एरिया से हटाए गए, लेकिन ये लाए गए थे कांग्रेस पीरियड में। कांग्रेस ने क्यों नहीं इन पे ऑब्जेक्शन किया था, जबकि कांग्रेस को पता था कि ये ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे और भी सवाल लेने हैं। अंजना जी, मैं बिल्कुल जो बहन जी ने कहा है, मैं जिम्मेदारी से एक बात, ये तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं। कांग्रेस के टाइम में मैं असेंबली में था, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा था रोहिंग्या आ रहे हैं, और वाजपेयी जी चुप थे। मैं उस विषय में नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन फिर राजनीति से हटकर एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, आप विधानसभा में थे, लोकसभा में थे, बताइएगा। मुझे देखा झूठ क्या बोलते हो साहब? अब आप जो अब बोल, अरे मैडम, वाजपेयी जी लोकसभा में थे, ये विधानसभा के सदस्य थे। अरे मैं मल्होत्रा जी की बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं, आपने सुना ही नहीं यार। विजय कुमार मल्होत्रा मेरे साथ थे, छोड़ो आप यार। ठीक है, पूरा कर रहे हैं। अमू जी आऊंगे आपके पास। एक सेकंड, दिल्ली के लोग इस शो को देखेंगे, मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, और मैं गौरव भाटिया जी पूरे हम सब सहमत हैं। नाइजीरियन दिल्ली में एक ऐसी समस्या बनने जा रही है जिसका सरकार के पास इलाज नहीं होगा, ना पुलिस के पास होगा, बता रहा हूं आपको। आपने जवाब तो दिया नहीं उनके मेन से, इसीलिए मैंने आपको कहा था मैडम भूल जाएंगे वो सवाल, क्योंकि उन्होंने मेन सवाल पूछा था कि जो चिन्हित करना है, अगर बाहर से घुसपैठियां हैं तो सीए एनआरसी की जरूरत है। सब चिन्हित है, सबको पता है, आपको भी पता है। सरकार चाहती भी हल करना है। कश्मीरी पंडित के ऊपर क्यों नहीं बात करते, जो अपने देश के होके भी आज भी ठोकरें खा रहे हैं सड़कों, मतलब सड़कों के आर पार रह रहे हैं। ठीक है, कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं होती, इसके बाद आ जाइएगा, जल्दी जल्दी आइए, छोटा छोटा सवाल पूछेगा। आ जाइए, आ जाइए, नीचे आइए, माइक मैंने पकड़ा हुआ है जी। मैम कांग्रेस से सवाल है मैम, ये सवाल है कि मतलब कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेगी कि नहीं कांग्रेस, ये बताइए। यूसीसी का समर्थन करेंगे नहीं, पॉइंटेड सवाल है। मैं भैया आपसे पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा सिस्टम आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? चाचा नेहरू लाए थे, या सुन लिया सिर्फ आपने? इनके एजेंडे को सुन लिया चाहिए जवाब। सुनिए आप, अब जनता पे ही बरस पड़िएगा। सुनिए, एक देश एक कानून क्यों न हो? सुनिए आपने सवाल क्या जवाब, धर्म के मुताबिक कानून क्यों हो? ये मैं उसी पे आ रहा हूँ। शरिया लॉ क्यों हो? मैं अंजना जी, पर्सनल, ये देश संविधान से चलेगा, जो भारत का संविधान है। ये देश बीजेपी का एजेंडा से नहीं चलेगा। आर्टिकल 44 कहता है
शाहीन बाग में क्या अब चलेगा सरकार का बुलडोजर? इस पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। आप सभी का बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।